हेलो दोस्तों, बौद्ध धर्म के बारे में पिछली कक्षाओं में मैंने बताया था। अब है कि बौद्ध धर्म में एक ऐसा धर्म जिसमें बहुत सारी चीज़ें, फैक्ट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। तो उसी सीरीज में हम लोग आगे देखते हैं कि बौद्ध धर्म का विस्तार। बौद्ध धर्म जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे राजा इसके अनुयायी हुए। इसी में बौद्ध धर्म का जो मान्यताएं हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यताएं है कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म जो होता है, जो उसको माना जाता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था में खुद बुद्ध ने निर्वाण कहा है। जब तृष्णा जो है छीन हो जाता है तो इसको निर्वाण बोला गया कि तृष्णा जब छीन हो जाएगी तो इस अवस्था को निर्वाण बोला गया। इसी क्रम में आगे है कि विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत खुद बोध ने उपनिषद से लिया कि विश्व दुखों से भरा है। इसका जो आइडिया है तो ये उपनिषद से लिया गया। बौद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित हुए थे। एक है भिक्षुक और दूसरा उपासक। भिक्षुक और दूसरा उपासक। पहला भिक्षुक है, दूसरा उपासक है। भिक्षुक में क्या होता था कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, वो भिक्षुक कहलाए। इसके बाद उपासक का क्या है कि देखिए कि ऐसा होता है कि बहुत कोई, मान लीजिए आप किसी को पूछते हैं तो आप उसी गेटअप में, उसी धारा में जाते हैं। लेकिन बहुत है इसके अलावे भी जो घर में, परिवार में रहकर किसी संत को, महापुरुष को पूछते हैं तो उस गेटअप में रहना जरूरी नहीं है। बस उनके नियमों का पालन करना है, अपना सांसारिक जीवन जीना है, पारिवारिक जीवन जीना है, उस टाइप का। तो एक उपासक हो गया कि गृहस्थ जीवन में जो बौद्ध धर्म अपनाने वालों, मतलब ये लोग गृहस्थ में रह के, गृहस्थ जीवन जो गृहस्थ में रहे उसको उपासक बोला गया। अब है कि बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता था। जो वरिष्ठ साध्वी होती थी उसे थेरी के नाम से जाना जाता था। थेरी। बौद्ध धर्म में संघ के सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु की भी बात होती थी। तो आयु की बात रखा जाता था, मतलब एंट्रेंस ही मान लीजिए तो 15 साल न्यूनतम होना चाहिए एज क्राइटेरिया, तब एंट्रेंस होगा, तब आप इसमें घुस सकते हैं। ऐसे था, ऐसे समझिए। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए बौद्ध संघ के प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था, और जब इसमें प्रविष्टि मिलती थी तो उसको उपसंपदा क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जैसे है कि बुद्ध, धम्म और संघ। एक है बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ। ये क्या है? त्रिरत्न है। और एक बात इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे झारखंड में, इस सब में अभी
जो चल रहा है, तो आप स्टूडेंट के फेवर में ज़रूर रहिए। आप अपना हक का आवाज़ उठाइए, उसके बारे में जाके जो संवैधानिक तरीका है उस तरीके से आप अपने हक के लिए ज़रूर आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये आप ही का हक है और सबका दायित्व है। मोस्टली देखिए कि जो भी शिक्षक हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट को पहले फ्रंट में आना होगा, है ना। वही चीज़ें हैं। बौद्ध धर्म को लेकर आगे चलते हैं। विभिन्न सभाओं का भी आयोजन किया गया। बौद्ध धर्म में विभिन्न सभाएं का भी आयोजन किया गया, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये सभाएं जो थी, इसमें देखा गया कि 483 पहला, 383, 250 और 98, ये ईसा पूर्व, ये सब होता है ईसा पूर्व। ठीक है। तो स्थान क्या था? पहला हुआ राजगृह में, दूसरा कहां हुआ? वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र पटना, चौथा कुंडलवन। 4 सभाएं, स्थान। अब है पहला में अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। दूसरा में अध्यक्ष कौन थे? सभाकामी। तीसरा में पाटलिपुत्र में जो हुआ उसमें मोगलीपुत्र 30। चौथा में वसुमित्र या अश्वघोष। अब है शासन, किसके शासनकाल में हुआ? तो पहला जो था शासनकाल अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा जो हुआ वो कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद ये जो फोर्थ हुआ 98 में कुंडलवन में वसुमित्र, अश्वघोष और कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म क्या हुआ कि 2 भागों में विभाजित हो गया। यहां से देखिए डिवीजन हो गया, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, है ना। अब जब डिवीजन हो गया, किसमें हो गया? एक हो गया हीनयान, दूसरा हो गया महायान। हीनयान, महायान। अब है हीनयान क्या है? तो बुद्ध की मूल शिक्षा और व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर। हीनयान में कहा गया कि बुद्ध की व्यक्तिगत शिक्षा मूल जो है उस पर जोर दिया गया, जबकि इसमें सामूहिक मुक्ति, करुणा और बोधिसत्व जो ये लिख लीजिएगा, इस पर जो जोर दिया गया। इसमें मूल शिक्षा पर दिया गया। दूसरा इसमें अंतर क्या हो गया कि बुद्ध को साधारण मानव बताते हैं, इसमें साधारण मानव, इसमें भगवान। इसमें मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं था, इसमें मूर्ति पूजा पे विश्वास था।
इसमें निर्वाण प्राप्ति का मार्ग जो था वो व्यक्तिगत था और इसमें सामूहिक हुआ। धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में है, इसमें जो धार्मिक ग्रंथ है वो पाली भाषा में है और इसमें संस्कृत में है। इसमें दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, ये किसमें प्रचलित है? श्रीलंका में माना जाता है, थाईलैंड। और जबकि महायान शाखा जो था चीन, जापान, तिब्बत, चीन, जापान, तिब्बत। इसके बाद बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। इसमें दूसरे का कल्याण होता है बोधिसत्व में। संत भूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु थी जिन्होंने 4थे शताब्दी में के अंत में चीन की यात्रा की। उन्होंने सर्वास्तित्ववाद विनय पर भाष्य लिखा था। प्रज्ञा पारमिता सूत्र महायान सूत्रों में सबसे पुराना है। महायान का जो सूत्र है इसमें कौन सा? तो प्रज्ञा पारमिता सूत्र। यह सबसे पुराना है, जिसे महान बौद्ध टीकाकार बुद्ध घोष ने 5वीं शताब्दी में श्रीलंका के राजा महानामा के शासनकाल के दौरान में लिखा। कौन? तो महानामा शासनकाल। कहां पे? तो श्रीलंका में। और किसने लिखा? बुद्ध घोष। विशुद्धमगो थेरवाद और बौद्ध धर्म के महाविहार शाखा की एक विश्वकोश है जिसे महान बौद्ध टीकाकार बुद्ध घोष ने लिखा था। प्रज्ञा पारमिता सूत्र जो है वो है महान सूत्रों में सबसे पुराना, साथ ही महायान बौद्ध दर्शन की नींव है। लेकिन विशुद्धिमगो थेरवाद धर्म के महाविहार, ये कौन लिखा था? बुद्ध घोष। विशुद्धि मग थेरवाद और विश्वकोश है ये वाला बौद्ध धर्म का, जिसको लिखा था बुद्ध घोष ने, ये वाला। ठीक है। इसके बाद है कि अश्वघोष ने क्या लिखा था? तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा था। जो कि संस्कृत में लिखा गया पहला बौद्ध पुस्तक है। इसको संस्कृत में लिखा गया था और ये पहला है जिसमें बुद्ध के संपूर्ण जीवन का चरित्र है। इसमें बुद्ध के जीवन का संपूर्ण चरित्र है और सौदानंद एवं वज्र सूची अश्वघोष की अन्य रचना है। इसका अन्य रचना
वही सब है। हीन यान का जहां तक बात करें का आदर्श अर्थात अहर्त पद को प्राप्त करना है। हीन यान का जो प्रमुख आदर्श है तो वो क्या है? अहर्त पद को प्राप्त करना, इसका मेन मोटिव है। और हीन यान जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, अपनी साधना से जो व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उसे ही अहर्त कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, वैशाखी पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 सत्यों का उपदेश दिया: दुख, दुख संप्रदाय, दुख निरोध, दुख निरोधी प्रतिपदा। अन्य सांसारिक दुखों हेतु बुद्ध ने आस्तिक मार्ग कहा है। यह साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संपल, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार आस्तिक मार्ग को पालन करते उपरांत मनुष्य भौत तृष्णा से नष्ट हो जाता है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये और कंटिन्यू रहेगा आगे। थैंक यू।